भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं ये जो विषय संगोष्ठी का आप सबने तय किया है, सोच समझ करके शैक्षिक अनुसंधानों में राम राज्य की परिकल्पना। चुनाव का वातावरण है, इसलिए मैं मर्यादा का पूरा ध्यान रखूंगा, विषय पर ही बोलूंगा। पिछले कुछ वर्षों में जो देश में बदलाव हुआ है, कोई भी एक विचारशील व्यक्ति इस पर विचार करेगा या देश और दुनिया में जो शोध हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, उनके विषय क्या है। सामान्यतः आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा शोध और रिसर्च सुराज, सुशासन, समावेशी समाज, समता की व्यवस्था पर, समाज विज्ञान में रुचि रखने वाले विद्यार्थी और शोधकर्ता काफी काम कर रहे हैं और इनके अनेक पहलुओं का अध्ययन करते हुए आम नागरिकों के जीवन में जो बदलाव आया है पिछले 8-10 वर्षों में हिंदुस्तान के अंदर, उस संबंध में एक नया दृष्टिकोण समाज के सामने इन शोधकर्ताओं ने रखा है। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो लोग भी इसमें रुचि रखते हैं, मेरा निवेदन होगा उन शोध पत्रों को एक बार जरूर आप ध्यान से देखें। अनेक रिसर्च शोध में ये निष्कर्ष आया है कि आज भारत के संपूर्ण समाज में एक नई सोच का जन्म हुआ और आजादी के लगभग 7 दशक बाद समाज से भय, भ्रष्टाचार, भेदभाव और भूख काफी हद तक हिंदुस्तान समाप्त करने में सफलता पाया है। जन कल्याण और समावेशी विकास की एक नई व्यवस्था हिंदुस्तान में स्थापित हुई। मित्रों, मैं मानता हूं कि शासन में अगर अदम्य साहस हो तभी किसी परिवर्तन का जन्म होता है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोग हैं लंबे समय से देश की शासन व्यवस्था से परिचित हैं। परिवर्तन से समाज में एक नए प्रकार की आकांक्षा का जन्म होता है और एक आकांक्षी समाज अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्धशाली बनते हुए देखना चाहता है। अलग अलग कालखंडों में तथा दुनिया के अलग अलग देशों में इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। और जो बात मैंने कही कि साहस और संकल्प, ये दो ऐसे मुख्य तत्व या अवयव हैं जिसने संपूर्ण समाज की, हमारे देश के संपूर्ण समाज की भाग्य रेखा को ही रूपांतरित कर दिया। किसी भी राष्ट्र, राज्य या किसी व्यक्ति, इंसान के जीवन में यह रूपांतरण ही, मैं मानता हूं, सबसे बड़ी घटना होती है, क्योंकि इसके द्वारा आदर्श और सामंजस्यपूर्ण शासन का मार्ग प्रशस्त होता है। कल मुझे अभी संतोष जी संचालन कर रहे, उन्होंने जिक्र किया तो मैं श्रीनगर से चला था। मुझे भी प्राण प्रतिष्ठा के बाद कल पहली बार रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे लगता है गाजीपुर हो या उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल हो या देश का कोई कोना, गोस्वामी तुलसीदास जी की 2-4 चौपाई, चाहे वो पढ़ा हुआ व्यक्ति हो चाहे अनपढ़ व्यक्ति हो, सबको याद रहती है। और राम राज्य का सार प्रस्तुत करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस में कहा, वहीं से मैं बात शुरू कर दूंगा। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग,
चलहि सदा पावहि सुखहि, सुखहि नहीं भय शोक न रोग। यानी ऐसा शासन जो समाज से भेदभाव समाप्त कर दे, पूरे समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करे, जो विकास उन्मुख भी हो, भयमुक्त भी हो, समृद्ध भी हो और स्वस्थ भी हो। अनेक शोधकर्ताओं ने इस परिकल्पना के आधार पर अपने अध्ययन में अनेक बातों का जिक्र किया है। कुछ बातों का मैं जिक्र करना चाहूंगा, खासतौर से पिछले 10 वर्षों में हमारे देश में जो बदलाव हुआ है। तो एक सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करते थे, आज वो मध्यम वर्गीय जीवन जी रहे हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर निकल रहे हैं। अब ये कहने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा, लेकिन अगर दूसरे शब्द में मैं कहूं, यूरोप के सारे देश, जर्मनी, इटली सब मिला दीजिए, इनकी जितनी आबादी है उतनी आबादी को हिंदुस्तान ने 10 वर्षों में गरीबी रेखा के बाहर करने में सफलता पाई है। ये कोई सामान्य उपलब्धि नहीं। वंचित वर्ग, खासतौर से हमारे जो गरीब भाई बहन हैं, के करोड़ों युवा तथा विशेष रूप से महिलाएं, नारियों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अधिकतर शोधकर्ताओं का मानना है कि 7 दशक से 70 वर्षों से सामाजिक न्याय का इंतजार कर रहे अनेक वंचित समुदायों में नए आत्मविश्वास का जन्म हुआ है। राममूर्ति भाई ठीक कह रहे हैं ना कि बसपौर समाज के अध्यक्ष हैं, देखिए सामने खड़े हैं, जिसने भारतवर्ष की एक बड़ी आबादी के जीवन में युगांतकारी परिवर्तन किया। अनेक शोधकर्ता ये भी कह रहे हैं कि वैश्विक प्लेटफॉर्म पर हमारे देश का कद पहले की तुलना